नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में किसी ने नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा से पहले रामायण बनाने की कोशिश नहीं की थी? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार कोशिश की गई थी और तीनों बार लोग फेल हुए थे। सबसे पहले सोहेल खान का 90s का विजन सलमान खान वाला रामायण। अब ये कहानी शुरू होती है अर्ली 1990 में, जब सोहेल खान एक ग्रैंड स्केल पे रामायण डायरेक्ट करने का प्लान करते हैं। अब उन्होंने इस एपिक के लिए सलमान खान को लॉर्ड राम और सोनाली बेंद्रे को सीता जी के रोल में कास्ट किया जाता है। इस फिल्म की शुरुआत भी काफी सॉलिड होती है और उन्होंने कब 40% फिल्म की शूट भी कर ली होती, बट इतना आगे बढ़ने के बाद भी किसी वजह से ये प्रोजेक्ट सेल्ड हो जाती है और बीच में ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एक्चुअली अर्ली 90s में बॉलीवुड का काम करने का तरीका आज से बिल्कुल ही अलग था। अक्सर फिल्में बिना पूरी स्क्रिप्ट, बाउंड स्टोरी या फिर लॉग बजट के ही स्टार्ट कर दी जाती थी कि जो होगा बाद में देखेंगे, बेंचटॉप। लेकिन इस ग्रैंड एपिक जैसे कि रामायण का बनाना उस वक्त एक मैसिव फाइनेंशियल रिस्क था और 40% शूट होने के बाद किसी फिल्म का अचानक से उस दौर में रुक जाना अक्सर बजट कॉन्स्ट्रेंट, डिस्ट्रीब्यूटर का बैकआउट करना या फिर अंडर फाइनेंसिंग का ही रीजन था। इसके बाद आती है राजकुमार संतोषी की हाई बजट ड्रीम। तो करीब एक डिकेड बाद यानी कि 2006 से 2008 के आसपास डायरेक्टर राजकुमार संतोषी एक बहुत ही एम्बिशियस एंड हाई बजट रामायण प्लान करते हैं। इनकी कास्टिंग उस टाइम के हिसाब से सबसे मैसिव होती है। अजय देवगन को एड लॉर्ड राम, काजोल को सीता, रितेश देशमुख को लक्ष्मण, प्रकाश राज को रावण के रोल के लिए फाइनल किया जाता है। अब बताओ प्रकाश राज की कास्टिंग भाई कितनी मस्त थी। खैर एकदम परफेक्ट एंड पावरफुल कास्ट होने के बावजूद बजट कॉन्स्ट्रेंट्स और इतने सारे बड़े एक्टर्स के शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इस मेगा प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए सेल्फ कर दिया जाता है। देखो, इस मेगा प्रोजेक्ट के रुकने का सबसे बड़ा कारण इसका मैसिव बजट भी होता है। उस दौर में बॉलीवुड फिल्मों का बजट आज की तरह 300 से 500 करोड़ नहीं होता था। तब 100 करोड़ का बजट भी एक सपने जैसा लगता था। भाई 100 करोड़ फिल्में कलेक्ट नहीं कर पाती थी। एक फिल्म जिसमें भारी भरकम सेट्स, पीरियड कॉस्ट्यूम्स और हाई लेवल CGI VFX की जरूरत पड़ती है, उसका एस्टिमेट ऑब्वियसली आसमान छू जाता है। अब उस वक्त के प्रोड्यूसर्स इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से घबरा रहे थे, क्योंकि अगर फिल्म थोड़ी सी भी चूक जाती तो बैंकरप्सी का खतरा पक्का था। फिर आती है संजय खान की द लेजेंड ऑफ रामा। अब उस दौरान यानी कि 2008 में ही वेटरन फिल्म मेकर संजय खान ने भी अपनी एक एपिक एडेप्टेशन अनाउंस की। उन्होंने अपनी ही फीचर फिल्म का नाम रखा था द लेजेंड ऑफ रामा और इसका बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास। इस वर्जन में उन्होंने एक फैमिली हेवी कास्टिंग सोची थी, जिसमें उस टाइम के सन इन लॉ ऋतिक रोशन को लॉर्ड राम, उनके बेटे जयद खान को लक्ष्मण और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को दशरथ के रोल में फीचर करने का प्लान था। पर पिछले 2 अटेम्प्ट की तरह ये बड़ी फिल्म भी अल्टीमेटली रियलिटी नहीं बन पाती और शेल्व्ड हो जाती है। वैसे भी 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसका असर बॉलीवुड पे भी पड़ा था। स्टूडियोज और फाइनेंशियरीज इतना बड़ा रिस्क लेने से डर रहे थे। अब 50 करोड़ का बजट सेट था, पर जब एक्चुअल प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ तो एस्टिमेटेड कॉस्ट उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर जाने लगा। तो भाई इसीलिए रामायण किसी की मर्जी से नहीं बल्कि प्रभु की मर्जी से बनती है, और अगर कोई अपनी मर्जी से बना भी ले तो अंजाम आदि पुरुष होता है। वैसे चैनल पे राइज ऑफ स्टार में यश की अब तक की सबसे डिटेल वीडियो प्रेजेंट है, जो कि आपको किसी भी पॉडकास्ट इंटरव्यू में भी नहीं मिलेगी। बहुत कुछ बताया है, तो जरूर से जाके देखना।